अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आइए शुरू करें क्लास 9 मैथ फर्स्ट का पहला सबक से। सेट किसे कहते हैं इससे हम पहले वाकिफ हैं। किचन सेट, बाथरूम सेट, बेंगल सेट, अलग अलग किस्मों के मजमुआ जो है हमारे सामने है। सेट के मिसालों के जरिए हम समझ सकते हैं कि अशिया के वाज़े मजमुए को सेट कहते हैं, जिसके ऊपर से क्लियरली हमें समझ में आ जाए कि इस मजमुए के अंदर कौन सी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम 9वीं जमात की किताबें ले लिए तो 9वीं जमात की किताबों का सेट कहलाएगा। कंपास बॉक्स जो है ये भी एक सेट है। उसके अंदर जो चीज़ें हमें पता है पहले से, कंपास बॉक्स के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, प्रकार, पेंसिल, रबर, ये सब का मजमूआ उसके अंदर है, इसलिए वो एक सेट है। हमारी स्कूल की जो क्लासें हैं उसका एक सेट बन जाएगा। इस तरह जो है तो स्कूल भी एक सेट है। हर तरह का जो मजमुआ है जिसके ऊपर से क्लियरली समझ में आ जाए कि इसके अंदर कौन सी चीजें हैं तो उसे हम सेट कहेंगे, यानी अशिया का वाज़े मजमुआ सेट कहलाता है। अशिया का वाज़े मजमुआ। अब सेट लिखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है फहरिस्ती तरीका और दूसरा तरीका है इबारती तरीका, या उसे ही हम इजहार उसूल का तरीका कहते हैं। जैसे और एक बात और है, सेट जो लिखा जाता है उसको कैपिटल अल्फाबेट के जरिए जाहिर किया जाता है, जैसे ए बी सी डी, और उसके जो अरकान रहते हैं उसको स्मॉल अल्फाबेट से जाहिर करते हैं। जैसे हम कोई सेट लिखते हैं, मिसाल के तौर पर सेट ए लिख रहे हैं, इस तरह लिखा जाना सेट ए कैपिटल, और उसके अंदर जो अरकान है उसको मेहराबी कौस में लिखते हैं, और सेट की तारीफ के हिसाब से हर रुकन सिर्फ एक बार लिखा जाता है। जैसे हम यहाँ पर कभी लिख रहे हैं एक सेट 2 4 6 8, इसके अंदर जो है तो हर रुकन क्लियरली वाज़े यहाँ पर समझ में आ रहा। एक फहरिस्त दी हुई है इसलिए इसको फहरिस्त तरीका कहते हैं। इसके अंदर देखो 2 4 6 8 इस तरह दिया हुआ है, यानी जुफ्त आधार है। इसी सेट को कभी हम इबारती तरीके से या इजहार उसूल के तरीके से कभी लिखना चाहे तो हम इस तरह लिख सकते हैं उसको सेट ए, इसके अंदर एक्स, और ये उमूदी खत रहता है, इसको पढ़ते इस तरह के एक्स, इस तरह के एक्स 10 से छोटा जुफ्त अदद है। इस तरह जो तो सेट को फहरिस्ती तरीके से किस तरह लिख सकते हैं और इबारती तरीके से किस तरह लिखा जाता। इबारती तरीके के अंदर जो है तो सेट की जो खुसूसियत रहती है उसको इबारत के तौर पे लिख दिया जाता। और एक चीज क्लियर कर ले हम यहाँ पर कि सेट के अंदर कोई अरकान मौजूद है तो हम उसको इस तरह लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 2 ए का रुकन दिखाई दे रहा है हमको, 2 सेट ए का रुकन है, इस तरह लिखेंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर 5 सेट ए के अंदर मौजूद नहीं है तो हम उसको लिखेंगे 5 सेट ए का रुकन नहीं है। मस्की सेट पॉइंट इनका पहला सवाल, दर्ज सेट फहरिस्ती तरीके से लिखिए। उसमें पहला दिया हुआ है जुफ्त आदाद का सेट। तो हम यहाँ पर कोई भी सेट को कैपिटल अल्फाबेट से जाहिर करते हैं, इसलिए हम इसको ए से जाहिर करेंगे यहाँ पर। अब जुफ्त आदाद कौन से है, 2 4 6 8, इस तरह जो तो लामहदूद सेट है वो, इसलिए हम यहाँ पे सेट करके लिखेंगे 2 4 6 इस तरह, और आगे लामहदूद की अलामत बनाने के लिए इस तरह 3 डॉट देंगे बस, और सेट को मेहराबी कौस में इस तरह कंप्लीट करेंगे। ये हो गया जुफ्त सही आदाद का सेट। दूसरा जो सवाल है 1 से 50 के दरमियान जुफ्त मुफर्रद आदाद का सेट। जुफ्त भी हो और मुफर्रद भी हो, तो 1 से 50 के दरमियान सिर्फ एक ही ऐसा अदद है जो जुफ्त भी है मुफर्रद भी है। मुफर्रद यानी जिसको खुद के अलावा किसी और से तकसीम ना की जाए, तो वो कौन सा अदद है, सिर्फ 2 है। तो यहाँ पर हम सेट बी के अंदर एक रुकन लिखा जाएगा यहाँ पर सिर्फ 2। उसके बाद में तीसरा जो सवाल है तमाम मनफी सही आदाद का सेट। इस सेट को हम सी से जाहिर करते हैं। अब यहाँ पर जो है तो तमाम मनफी सही आदाद यानी -1 -2 -3 -4, इस तरह आगे और भी अरकान आते जाएंगे, इसलिए ये भी कैसा सेट है, लामहदूद सेट है। तो इसको हम यहाँ पर इस तरह 3 डॉट देकर मेहराबी कॉस कंप्लीट कर लेंगे।
इसी तरह चौथा जो सवाल है इसके अंदर मौसीकी के 7 सुरों का सेट, इसको जो है हमको फहरिस्ती तरीके से लिखना है। तो हमें पता है पहले से कि मौसीकी के 7 सुर कौन से है, सा रे गा मा पा धा नी। तो उसके हम सेट लिख लेते हैं यहां पर, सा रे गा मा पा धा नी, इस तरह। और इस सेट को हम डी से जाहिर करेंगे, इसलिए यहाँ पर सेट डी, उसके अंदर अरकान कौन से आएंगे, सा रे गा मा पा धा नी। दूसरा सवाल है दर्ज अलामतों में दिए हुए बयानात को अल्फाज में लिखिए। पहला सवाल है इसके अंदर 4/3 इस तरह अलामत बनी हुई है और क्यू लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, 4/3 सेट क्यू का रुकन है। इस तरह की अलामत का मतलब का रुकन है और इस अलामत का मतलब का रुकन नहीं है। यहाँ हम लिखेंगे 4/3 सेट क्यू का रुकन है। यहाँ पे लिखेंगे -2 सेट एन का रुकन नहीं है, -2 सेट एन का रुकन नहीं है। अब तीसरा जो दिया हुआ है P बराबर मेरावी कौस में P, इस तरह के P ये एक ताक अदद है। तो यहाँ पे सेट P तमाम P इस तरह के P एक ताक अदद है। इस तरह जो तो बयानात को हमें अल्फाज में लिखना है। तीसरा सवाल है कोई भी 2 सेट फहरिस्ती तरीका और खुसूसियत वाले इबारती तरीके से लिखिए। कोई भी 2 सेट हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, जैसे हफ्ते के दिनों का सेट या और कोई मिसाल ले सकते हैं। यहाँ पर हम एक सेट लेंगे, सेट है याद देते हैं 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह। और ये जो सेट है इसके अंदर तमाम अरकान की फहरिस्त दिखाई दे रही है, इसलिए फहरिस्त तरीके से हमने इसे लिखे। इसी सेट को इबारती तरीके से या खुसूसियत वाले इबारती तरीके से किस तरह लिखेंगे, सेट ए। अब यहाँ पर ये अरकान है, उनकी आपको खुसूसियत लिखना है। तो क्या यहाँ पर सब जुफ्त आदाद दिख रहे हैं, कैसे जुफ्त आदाद दिख रहे हैं हमको, 15 से छोटे जुफ्त आदाद है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x, इस तरह के x 15 से छोटा जुफ्त अदद है। मेहराबी कॉस कंप्लीट। चौथा सवाल है दर्ज सेट फहरिस्ती तरीके से लिखिए। उसमें पहला है भारतीय शमसी साल के सब महीनों का सेट। यहाँ पर जितने भी मराठी महीने हैं उनका तमाम का जो सेट है उसकी फहरिस्त लिखना है। यहाँ पे फहरिस्ती तरीके से हमको लिखने के लिए कहा गया यहाँ पर, जैसे कौन कौन से महीने हैं वो, चैत्र, वैशाख, जेठ, श्रावण, आषाढ़, ये सभी के नाम यदि यहाँ पे आएंगे तो हम उनके नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, इस तरह के तमाम उसके अंदर अरकान आएंगे। दूसरा जो सेट दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट लफ्ज के हरूफ का सेट। इसके अंदर जो जो अल्फाबेट इस्तेमाल हुए वो हमको सेट के अंदर लिखना है। तो हम इसको बी से जाहिर करते हैं।
अब यहाँ पे सी इस्तेमाल हुआ, सी कॉमा ओ कॉमा एम कॉमा पी कॉमा एल कॉमा ई। भी एक पहले लिख चुके हैं हम, इसे 2 बार नहीं लिखना है। सेट की तारीफ हम पहले ही देख चुके हैं, हर रूप में सिर्फ एक ही बार लिखा जाता। तो एम लिख चुके हैं यहाँ पर, ई लिख चुके हैं, सिर्फ क्या है यहाँ पर एन कॉमा टी। इस तरह जो बी के अंदर ऐसे तमाम हरूफ आ गए जो कॉम्प्लीमेंट के अंदर है। तीसरा जो है इंसान के तमाम हवासे हमसा का सेट, यानी जो हिस्सी आज़ा है नाक, कान, आँख, जुबान, जिल्द, उनका सेट लिखना है यहाँ पर। तो उनके हम नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, नाक, कान, आँख, ज़बान, जिल्द। कैपिटल लेटर सी से हम इस सेट को जाहिर करते हैं। चौथा जो दिया हुआ है 1 से 20 के दरमियान तमाम मुफर्रद आदाद का सेट। मुफर्रद आदाद यानी जो खुद के अलावा किसी और से तकसीम ना हो, तो उनका सेट लिखना है हमको। इसका हम 20 से जाहिर करते हैं। जो मुफर्रद आदाद है वो सबसे पहले मुफर्रद आदाद कौन सा है? 2, उसके बाद में 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इस तरह जो है तो सेट डी के अंदर जो अरकान आएंगे वो 20 के छोटे मुफर्रद आदाद वो तमाम आएंगे इसके अंदर। पांचवा जो है जमीन के बड़े आजमों का सेट लिखना है। जमीन के 7 बड़े आजमों के नाम इसमें लिख देंगे। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका। सेट कंप्लीट। इस सेट को हम ई से जाहिर कर देते हैं। पांचवा सवाल है दर्ज झेल सेट खुसूसियत वाले इबारती तरीके से लिखिए। अब यहाँ पे सेट जो दिए हुए फहरिस्ती तरीके से दिए हुए हैं, हमें इबारती तरीके से लिखना है। पहला जो सेट हम देखेंगे, सेट ए के अंदर जो अरकान दिए हुए 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। ये जो अरकान दिख रहे हैं हमें, ये सब मुरब्बा आदाद है, इसलिए हम इस सेट को दूसरी कुव्वत की सूरत में लिख सकते हैं। तो इसको जो हम इबारती तरीके से किस तरह लिखेंगे, एक्स इस तरह के x बराबर n की दूसरी कुव्वत, और n जो लेंगे हम यहाँ पर n ये तबई आदाद के सेट का रुकन है। इसके बाद में n छोटा है या बराबर है 10 से, यहाँ पर n की जगह पर 1 से लेकर 10 तक के n ये तबई आदाद, कैसे तबई आदाद 10 से छोटे या बराबर ले सकते हैं हम। कभी 1 लिए तो 1 की दूसरी कुव्वत आएगा, 2 लिए 2 की दूसरी कुव्वत 4, 3 लिए तो 3 की दूसरी कुव्वत 9। इस तरह जो है तो आखिर में 10 भी ले सकते हैं हम। यहाँ पे 10 की दूसरी कुव्वत 100 आएगा। तो ये जो सेट फहरिस्ती तरीके से दिया हुआ था उसको हम इबारती तरीके से इस तरह लिखेंगे, a बराबर x, इस तरह के x बराबर n की दूसरी कुव्वत। n जो है वो सेट n का रुकन है। n क्या है? तबई आदाद का सेट, और n छोटा है या बराबर है 10 के। दूसरा जो दिया हुआ है इसके अंदर सेट बी, उसके अंदर जो अरकान है 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। यहाँ पे कभी हम गौर करेंगे तो ये 6 की ज़रब की सूरत में लिखे हुए हैं। 6 ज़रब 1 कभी करेंगे तो 6 आएगा, 6 ज़रब 2, 6 दूनी 12, 6 3 18। तो इस सेट को हम इस तरह लिख सकते हैं, सेट बी एक्स इस तरह के x बराबर 6n, n की जगह पे 1 कभी रखे तो 6 का 6, 2 कभी रखे तो 6 दूनी 12, 3 रखे 6 3 18 आएगा। तो यहाँ पर जो n रख रहे हैं हम कौन सा ले रहे हैं? तबई आदाद। n जो है कैपिटल n का रुकन है, लेकिन n छोटा है या बराबर है 6 8 48, आखिर में 8 आएगा, इसलिए हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक की आदत कभी लिखे हमने तो ये सेट हमको हासिल होगा। जैसे 1 कभी लिखे हमने
6 दरबे 6 का 6, 2 लिखे 6 दूनी 12, 3 लिखे 6 3 18, 8 का भी लिखते हैं तो 6 8 है 48 हासिल होगा। तीसरा का भी हम गौर करते हैं। तीसरा सेट दिया हुआ है यहाँ पर सेट सी, उसके अंदर अरकान है SMILE। ये जो अरकान दिखाई दे रहे हैं हमको, ये लफ्ज इस्माइल बन रहा है यहाँ पर। तो हम इस सेट को इस तरह लिख सकते हैं इबारती तरीके से। यहाँ पे हम y लेते हैं, यहाँ पर एक से भी तो कोई हरकत नहीं, y इस तरह के y लफ्ज इस्माइल का एक हर्फ है। इस्माइल के अंदर जो जो हर्फ आएंगे वो सभी सेट के अंदर आ जाएंगे। इसी तरह चौथा जो सवाल है, इसके अंदर सेट डी दिया हुआ, इसके जो अरकान है यहाँ पर इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, शनिचर, यानी क्या दिखाई दे रही है, हफ्ते के 7 दिन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमको एक रुकनी खासियत क्या नजर आ रही, हफ्ते का एक दिन दिखाई दे रहा हो। तो हम इसको फहरिस्ती तरीके से दिया हुआ है, इबारती तरीके से इस तरह लिखेंगे बी, यहाँ पे जेड ले लेते हैं, जेड इस तरह के जेड हफ्ते का एक दिन है। इसी तरह जो पांचवा दिया हुआ है सेट एक्स दिया हुआ है, उसके अंदर लफ्ज दिखाई दे रहा है यहाँ पर AET। इस पे कभी गौर करेंगे तो यहाँ ईट या टी, ये जो लफ्ज है उसके अर्थ दिखाई दे रहे हैं हमको। तो हम इसको इबारती तरीके से लिखते वक्त लिखेंगे, यहाँ पर कोई भी अल्फाबेट लेते हैं, हम यहाँ पर एक्स ले लेते हैं, एक्स इस तरह के एक्स लफ्ज टी का एक हर्फ है। इस तरह यहाँ पर जो है तो मार्क्स की सेट 1.1 के तमाम सवाल कंप्लीट हुए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।